जो फनकार है ना जी, वो बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, फनकार पैदा होता है। इसी फील्ड में तकरीबन मैं कोई 43 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। 43 मुल्क देख लिया आपने। सही। जब मैं शूट करने नारा डेजर्ट गया हूँ तो मैं गुम हो गया जाके वहाँ पे। उस डेजर्ट की खुसूसियत ये है कि उस डेजर्ट में कोई 2-3 किलोमीटर की फ्रेश वाटर लेक्स हैं। पोलर रीजन के बाद जो बिगेस्ट ग्लेशियर जो है वो हमारे मुल्क में है। मेरी इससे पहले जो 13 किताबें हैं ये उन सब का निचोड़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कासिम अली शाह। मेरे हाथ में ना एक किताब आप दूसरी बार देख रहे होंगे। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और अपने फेसबुक पे उसको पोस्ट किया। मेरी ज़िंदगी में जो खूबियों वाले दोस्तों की जो फहरिस्त है उसमें एक नाम गुलरेज़ गोरी साहब का। गुलरेज़ गोरी साहब लकीली आज पकड़े गए हैं। यानी अमूमन होता है कि गोरी साहब बड़े मसरूफ़ बंदे हैं, दुनिया सारी ट्रैवल करते रहते हैं और जितना इनका एक्सपोजर है फ़ोटोग्राफी का, मैं ये मेरा क्लेम है, मैं जानता हूँ कि एक प्रोफेशन में हसद भी पाया जाता है और किसी भी प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो इस तरह के जुमलों को माइंड भी करते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की फीलिंग इसको जज्बाती तौर पे समझें, अकली तौर पे और मेरे एक्सपोजर से समझें, मैं गुलरेज़ गोरी साहब को पाकिस्तान का लैंडस्केप का नंबर 1 फोटोग्राफर मानता हूँ। गोरी साहब के साथ मैंने ट्रैवल किया है, मेरी दोस्ती है, मेरा याराना है और इनके काम को मैं बड़ा सराहता हूँ। इनको मैंने काम करते देखा है, इनके काम को देखा है, इनको किसी भी मैंने कह लीजिए फनकार की किसी भी जाविये से देखा है, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। और ये मेरी ज़िंदगी की जो डिस्कवरीज होती है ना, बंदा कहते हैं मैंने डिस्कवर किया, मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन दोस्तों की बेहतरीन ऐसे जो कह लीजिए अल्लाह ने मुझे हीरे दिए हैं, उस फहरिस्त में गोरी साहब मौजूद है। गोरी साहब के साथ मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। एक दफ़ा मुझे मौका मिला चकवाल, कलर कहार, दुराबी डैम, ये सारा इसको देखने का। इस पर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़ी होगी, उसका भी लिंक आपको आज मिल जाएगा। उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको ये मेरी टीम दिखा रही होगी। दूसरी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं थी, वो छोटी छोटी वीडियोस थी जो हमने कह लीजिए सून्स केसर बेल्ट में जो एक बड़ी शानदार वहाँ झील है कबे की उछाली और ये सारा वो हमने कैप्चर किया। उसके बाद हम 3 दोस्त, मैं, जावेद इकबाल साहब और गुलरेज़ साहब इकट्ठे चले गए कश्मीर पिछले साल रमज़ान में और हमने मुजफ्फराबाद से चलते चलते शारदा तक बेशुमार वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई और वो भी एक डॉक्यूमेंट्री, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गुलरेज़ गोरी साहब की ये जो किताब मैंने पकड़ी हुई है ना, ये भी मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कमाल की किताब पाकिस्तान की। मैं इस किताब गुलरेज़ गोरी साहब के काम को जब मैं पकड़ता हूँ ना तो मेरा एक तरीकाकार होता है, मैं खुद नहीं देखता, मैं कहता हूँ जी मैं रैंडम आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हैं लेकिन आप वाह वाह करेंगे, यकीन करें। इनके काम को मैंने कभी अपना मूड अच्छा करना होता है, ये मैं अपने जो कॉफ़ी टेबल्स हैं मेरे पास पड़ी, इनकी किताबें, इनकी पिक्चर्स की जो रिकॉर्ड बुक्स हैं सारी की सारी मेरे साइड टेबल पे कहीं ना कहीं पड़ी होती हैं। मैं रैंडम ऐसे निकालता हूँ और निकालने के बाद मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हैं, लेकिन आप जो भी देख रहे हैं मैं दावे से कहता हूँ कि आपने ऐसी फ़ोटोग्राफी, ऐसा काम पहले नहीं देखा होगा। मैंने आज गुलरेज़ गोरी साहब को 2 वजूहात की बिना पे इकट्ठा किया। मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो हमारी तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, बेशुमार तस्वीरें मेरी टीम गुलरेज़ गोरी साहब की को अच्छे से म्यूज़िक के साथ मेरे पास जो मेरे मोबाइल में कलेक्शन पड़ी है वो अभी आपको दिखा देती है और उसके बाद मैं दोबारा बातचीत कंटिन्यू करूँगा। और आप ये सारी की सारी तस्वीरें जब देखें तो आपने मुझे बताना है कि आपके एहसास क्या थे। मेरा मानना ये है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको पाकिस्तान से इश्क हो जाता है, पाकिस्तान से मोहब्बत हो जाती है। ऐसा खूबसूरत मुल्क, तस्वीरें देख लें ज़रा।
कैसा लगा जी आपको? तस्वीरें आपने सारी देख ली, और ये जो थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाई हैं आपकी इत्तला के लिए कि गुलरेज गोरी साहब की टोटल जो इन्होंने पिक्चर्स आज तक खींची हैं, बनाई हैं, वो 1.2 मिलियन से ज़्यादा है। गोरी साहब ऐसी है जी? बिल्कुल ऐसे ही। इसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। जी जी जी। तस्वीरें तो मैंने मिलियंस में बनाई हैं, लेकिन जो मेरे पास मौजूद हैं, जो पहले ज़माने में ना वो हम इमेजेस सेल कर देते थे, ट्रांसपेरेंसी होती थी तो वो सेल कर देते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। तो जब से फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो वो फिर हम उनको सिर्फ डिजिटल फॉर्म में देते हैं, बाकी हमारे पास मास्टर कॉपी हमारे पास ही होती है। तो मेरे पास जो मौजूद पिक्चर्स हैं वो 1.2 मिलियन है। तो वैसे जी हाँ, वैसे जो मैंने जो पिक्चर्स बनाई हैं तो वो तो शायद 2 मिलियन के करीब होंगी। वाह ज़बरदस्त। तो गोरी साहब, मैं क्योंकि जब भी आपके साथ बैठता हूँ, सफ़र करता हूँ, तो आपसे कई सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप भी पूरा जिसने दुनिया देखी हो ना उसके पास बताने को, समझाने को, सुलझाने को बड़ा कुछ होता है, लेकिन जिसने देखा कुछ ना हो वो क्या बताएगा। तो आप क्योंकि खुद आपने एक ट्रैवलर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जज्बा, ये जो दुनिया देखने का है, क्योंकि हम तो कमरा बदलें तो हमारी दिल की धड़कन बदल जाती है, तो आपसे मैं अक्सर सुनता हूँ K2 की बेस पे और हेलीकॉप्टर पे बैठ के कहाँ कौन सी राका पोशी और पता नहीं कहाँ जाके आपने कैप्चर किया। ये आपने कब डिस्कवर किया कि आपके अंदर एक मुसाफिर, एक सैलानी रूह है जिसने सारी दुनिया देखनी है? ये तो एक मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि जो फनकार है ना जी, वो बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, फनकार पैदा होता है। कोई भी जो फनकार होता है पैदा होता है, फिर वो लोग उसको तराशते हैं तो वो फनकार बन जाता है। तो मेरा जो अपना एक लाइफ का जो एक स्टोरी है वो ये है कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब मैं तो दुनिया नहीं घूम सकता था इतनी, मेरे लिए तो मुझे शौक़ बड़ा था दुनिया घूमने का। तो फिर मेरे जहन में शायद ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ही ये बात मेरे जहन में डाली कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाऊँ जिसमें मैं अर्न भी कर सकूँ और ट्रैवल भी कर सकूँ। तो फिर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी, मुझे वैसे ही बड़ा शौक़ था लैंडस्केप का, तो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी जो थी वो मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन था। क्योंकि मैं बचपन में भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं लैंडस्केप हर वक्त मैं स्केच बनाता रहता था लैंडस्केप के, जिसमें पहाड़ होते थे, दरिया होता था बहता हुआ, सूरज डूबता हुआ, तो इस तरह के इमेजेस होते थे। तो मैंने फिर वो इस प्रोफेशन को अपनाया और मैंने साथ साथ दुनिया घूमी और साथ साथ अर्न भी किया इसी फील्ड में। तो इसी फील्ड में तकरीबन मैं कोई 43 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। 43 मुल्क देख लिया आपने। सही। मैं आपसे ना कई ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा ताकि हमारे सुनने वाले जब इनके जवाब सुने तो वो फिर बोरिया बिस्तरा पकड़ें और निकल जाएं। पहला सवाल मेरा ये होगा कि पाकिस्तान के इतने रेगिस्तान हैं, सहरा है, डेजर्ट्स हैं, सबसे अच्छा डेजर्ट और बिलखसूस लैंडस्केप के हवाले से, यानी जब आपने कैप्चर किया हो तो आप भी डूब गए हो जी, कौन सा? नारा डेजर्ट। ये कहाँ पर है? ये सिंध में है। अच्छा। ये एक जगह थर में एक जगह है हतंगो। हतंगो से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा। नारा डेजर्ट। अनबिलीवेबल। मैं खुद नहीं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा डेजर्ट है। तो मेरे दोस्त थे जनरल अजहर वकास, तो वो इस वक्त डीजी रेंजर हैं कराची में, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने ये मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था नारा के बारे में। तो इत्तेफाक से मैं उनकी एक किताब बना रहा हूँ सिंध रेंजर्स की, तो वो उस सिलसिले में फिर जब मैं शूट करने नारा डेजर्ट गया हूँ तो मैं गुम हो गया जाके वहाँ पे। क्या बात है। और इतना खूबसूरत डेजर्ट और एक अनबिलीवेबल ब्यूटी और अनबिलीवेबल डेजर्ट कि पाकिस्तान में भी इस तरह का डेजर्ट कोई है। उस डेजर्ट की खुसूसियत ये है कि उस डेजर्ट तक पहुँचने के लिए रास्ते में भी सारा डेजर्ट है, लेकिन उस डेजर्ट में कोई 2-3 किलोमीटर की फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अच्छा, सही जी। जो कि एक हैरत अंगेज़ बात है। सही। और ब्लू लेक्स हैं, ब्लू पानी होता है। क्या बात है। तो वो मेरे लिए एक ऐसी दुनिया थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। सही जी। और मैंने इतनी दुनिया देखी है जी, इतनी दुनिया देखी है। बिलीव मी हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। 5 दरियाओं की सरजमीन है ना जी। 5 दरियाओं की सरजमीन। कौन सा दरिया है गुलरेज गोरी साहब जिसको फिर लैंडस्केप कैप्चर करते हुए आपने कहा हो कि इससे अच्छा नज़ारा आपने नहीं देखा जी? इंडस रिवर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, किस जगह से? वो इंडस रिवर शुरू होता है जी जब हम स्कर्दू जाते हैं ना, स्कर्दू से जब हम आगे जाते हैं खपलू की तरफ,
तो वहाँ से एक जगह आती है, मेरा ख्याल गोल नाम है शायद उसका, तो वो खरमंग की तरफ से इंडस रिवर वहाँ से इंटर हो रहा है। ठीक है। तो एक रिवर जिसे शयोक रिवर बोलते हैं वो खफलूज की तरफ से इंटर वहाँ से आ रहा है। तो दोनों ये आके गोल की जगह पे उसे जगह पे वो मिलते हैं दोनों रिवर। फिर ये आगे आते हैं, फिर जो बराल्दो रिवर आ रहा है केटू की तरफ से, वो फिर इसमें गिरता है। अच्छा जी। फिर जब ये और आगे आता है तो फिर ये हुंजा रिवर और वो जो एक रिवर आ रहा है वहाँ से फंडर वैली से, एक वो रिवर इसमें आके गिरता है। तो ये फिर रिवर बढ़ता 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 बहुत बड़ा एक दरिया बन जाता है। और इस पूरे एरिया में इसके इतने खूबसूरत लैंडस्केप हैं, इतनी वैरायटी है और देखने के काबिल लैंडस्केप हैं इंडस रिवर के। जब ये फिर मैदानी इलाके में आ जाता है, इसकी फिर अपनी एक अलग ब्यूटी हो जाती है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको सबसे शानदार जंगल कौन सा लगा? पाकिस्तान का कोई ऐसा जंगल बताएं इसको कैप्चर करते फिर आपने कहा हो सुभान अल्लाह। असल में जंगल तो हमारे पास बहुत बड़े नहीं है, ठीक है जी, के जिसमें आप कहें कि लेकिन मैं एक छोटा सा जंगल जो स्वात कालाम वैली में है जी, वो उसकी एक अपनी खूबसूरती है। स्टेट दरख्तों वाला वो जो उसकी एक अपनी खूबसूरती है, वो कालाम वैली का जो जंगल है, मैं अक्सर अकेला वहाँ पे जाके बैठता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ बैठने का। क्या बात। तो वो जंगल मुझे, हालांकि छोटा सा जंगल है लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो जंगल। ग्लेशियर सबसे आपको शानदार कौन सा, और खतरनाक भी, और जिसमें आपके एक नर्व्स का इम्तिहान हो फोटोग्राफी? ग्लेशियर तो हमारे मुल्क में जी दुनिया की जो पोलर रीजन के बाद जो बिगेस्ट ग्लेशियर जो है वो हमारे मुल्क में है। अच्छा जी। हमारे पास सबसे बड़ा ग्लेशियर जो सियाचिन है 73 किलोमीटर, ये हमारे इधर है। अभी तो आपको पता है कि डिस्प्यूटेड है, अभी हमारे पास उसका ज़रा कम एरिया है, बाकी वो ज़्यादा एरिया इंडिया के पास है। इसी तरह बातूरा ग्लेशियर है, ये 58 किलोमीटर का ग्लेशियर है, ये सारा हमारे पास है। सही। फिर उसके बाद बाल्तोरो ग्लेशियर है, ये 63 किलोमीटर का ग्लेशियर है, ये कंप्लीट हमारे पास है। फिर वाइजिन ग्लेशियर है, गॉडविन ऑस्टिन है, फिर ब्याफो ईस्वर ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन सबसे मुझे जो खूबसूरत ग्लेशियर लगता है वो बाल्तोरो ही लगता है। ठीक हो, क्योंकि बाल्तोरो ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया की बिगेस्ट पीक्स सारी इसी पे हैं, जो बड़ी चोटियाँ हैं। दुनिया की जो बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 4 चोटियाँ जो है ना वो आपको इसी ग्लेशियर के ऊपर मिलेंगी। कंकॉर्डिया, वहाँ पे आपको गैशाब्रूम 1, गैशाब्रूम 2, ब्रॉड पीक और K2। ठीक है। फिर उसके बाद 5वीं जो पीक है हमारी, जो दुनिया की दुनिया की 10वें नंबर पे और पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे नांगा पर्वत है, वो इस ग्लेशियर में नहीं है, वो रायकोट के करीब आ जाती है और वो हिमालय रेंज में है। और इसकी जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है ना जी, नांगा पर्वत दुनिया की एक ऐसी चोटी है जो तन्हा खड़ी है, जबकि जितनी भी दुनिया की जो बड़ी चोटियाँ होती हैं वो क्लस्टर के बीच में होती हैं, क्लस्टर। उसके नीचे, उसके आसपास उससे छोटी बहुत सारी पीक्स होती हैं, तो क्लस्टर होता है जहाँ पे वो सारी चोटियाँ होती हैं। जैसे K2 है, K2 के करीब ब्रॉड पीक है, ब्रॉड पीक के साथ गैशाब्रूम 1 है, फिर गैशाब्रूम 2 है, फिर मार्बल पीक है, फिर माइटर पीक है, फिर माशाब्रूम पीक है, फिर ट्रैंगो टावर है। ये सारे क्लस्टर है जहाँ पे ये बिगेस्ट पीक हैं। लेकिन नांगा पर्वत एक वाहिद चोटी है जो बिल्कुल हिमालय में अकेली खड़ी है, बहुत आला, बिल्कुल अकेली। सही। और ऐसी खूबसूरत पीक, यानी कि मैं खुद मुझे बहुत पसंद है वो पीक, कि आप अगर उसका शोल्डर देखें ना जी, शोल्डर, मैं उसकी मेजरमेंट सही तो नहीं कर सकता लेकिन मेरे ख्याल से तकरीबन 20 किलोमीटर का शोल्डर है उसका। उसके एक एज से, उसके शोल्डर एक से दूसरे एज तक उसका 20 किलोमीटर का शोल्डर है। वाह। तो वो मैंने चारों तरफ से इसे एक्सपोज किया है, हर जाविये से इसकी फ़ोटोग्राफी की है। तो मुझे नांगा पर्वत बहुत पसंद है। कमाल जी। कहाँ से आ रहे हैं? चंद दिन पहले मैंने देखा आप पहुँचे हुए थे, चिलम जोशी जी। मैं अभी फेस्टिवल था। मैं अभी कल ही वापस पहुँचा हूँ। अच्छा जी। चिलम जोशी फेस्टिवल था, वो मैं एक्सपोज करने गया था। इससे पहले भी किया हुआ जी? मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ है, लेकिन वो नशा होता है ना जी, हर बार कोई नई सी चीज़। इस दफ़ा नया क्या था? भाई सब नए फेसेस थे सारे। मैं जब बहुत अर्सा पहले गया था, वो जो बच्चियाँ थी वो बूढ़ी हो गई हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जवान हो गए हैं, तो वो जो चेहरे थे बदल गए हैं सारे। क्या बात। तो वो फिर सबसे बड़ी बात कि उनका स्टाइल बदल गया है। मैं सबसे पहले 78 में वहाँ गया था। अच्छा जी। कैलाश 78 में। सही। फिर उसके बाद मैं वक्फे से जाता रहा,
लास्ट मेरा जो ट्रिप था ये तकरीबन 6 साल पहले था, 5-6 साल पहले। उसके बाद फिर इतना गैप आया, अभी मैं फिर दोबारा गया। तो 78 में जब मैं वहाँ गया था ना, तो मैंने देखा था कि इसमें ना इनके जो लिबास थे और अब जो इनके लिबास में वो बिल्कुल चेंज हो गए। पहले वो इतने कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहनते थे, वो सर ब्लैक उनका एक रोब था और वो उस पर वाइट कलर की वो थोड़ा सा डिज़ाइन होता था। लेकिन अभी तो वो इतने कलरफुल ड्रेसेस हो गए इनके, बहुत ही कलरफुल, और वो एक अजीब तरह का एटमॉस्फेयर बन जाता है जब इतने रंगीन ड्रेस पहन के वो पूरे एक मजमे की सूरत में आके वो डांस करती हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत इमेजेस बनते हैं। क्या बात। कहाँ जा रहे हैं? मैंने सुना अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि देखें ना जहाँ से आ रहे हैं वो मैंने आपसे पूछ लिया और बता भी दिया, सुना अमेरिका जा रहे हैं। जी हाँ, बस मेरी जो ये आप किताब दिखा रहे थे अभी, पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ, सही, इस किताब की इनाग्रेशन है अमेरिका में। अच्छा, वेरी नाइस। और ये किताब मेरी इससे पहले जो 13 किताबें हैं ये उन सब का निचोड़ है। वाह। मैंने इस किताब में जो जितनी कमियां दूसरी किताबों में थी सारी इस किताब में मैंने पूरी की हैं। सही जी। तो ये किताब माशाल्लाह बड़ी सुपर हिट हुई है मेरी किताब। ज़बरदस्त। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त मोहसिन है मेरे, एक तो महमूद शाह साहब और अमेरिका में? जी अमेरिका में, और एक साजिद तारड़ साहब। अच्छा जी। तो साजिद तारड़ साहब बहुत बड़े पेट्रियाटिक इंसान हैं, और उनका वो जो भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छे काज के लिए काम होता है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरी 2 साल पहले एग्जीबिशन थी वहाँ पे मैरीलैंड में, तो इन्होंने ये वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने उस दिन मुझे कहा था कि गौरी साहब, एम्बेसी ने जो आपकी एग्जीबिशन करवाई है वो आपके शायाने शान नहीं थी। अच्छा जी, लेकिन जी अच्छा। तो उन्होंने साजिद तारड़ साहब ने मुझसे वादा किया था कि हम आपका यहाँ पे कोई शो रखेंगे। अच्छा। जो आपकी एक आर्ट के हिसाब से और आपके शायाने शान होगा। तो वो फिर उन्होंने ना ये इस एग्जीबिशन, ये जो मेरी किताब थी इसकी रूनुमाई के लिए उन्होंने सारा अरेंज किया, फंड किया। अच्छा, ये कदरदानी बड़ी गैर मामूली चीज़ है। आप सबको मैं बताऊं कि किसी भी फनकार के लिए सबसे प्यारे अपने फ़न के बाद अगर होते हैं तो वो चाहने वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वजह से जो मोहब्बत करने वाले बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब का भी हम इधर शुक्रिया अदा कर देते हैं जी, उनकी तरफ आप जा रहे हैं, आपके वहाँ वो मेज़बान होंगे, तारड़ साहब का भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। बिल्कुल, दोनों ही बड़े कमाल के इंसान हैं। और क्योंकि पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका इश्क है। गौरी साहब का कमाल ये भी है, मैं आपको बताऊं कि गौरी साहब की कश्मीर की जो पिक्चर्स हैं ना, जो उन्होंने बनाई हुई हैं आज से 30-40 साल पहले, दुनिया के जितने कैलेंडर्स आप कश्मीर की पिक्चर्स के देखते हैं वो गौरी साहब की बनी हुई है। ये बड़े कम लोगों को पता है। तो सर आप अमेरिका कितने दिन हो गए? मैं जी तकरीबन 20-21 दिन मेरा अमेरिका का। और अमेरिका में ये कहाँ पर एग्जीबिशन कहाँ पर है? ये इसकी इनाग्रेशन किताब की जो है रूनुमाई, ये वहाँ पे है कोलंबिया में। अच्छा। ये मैरीलैंड के करीब ही एक शहर है कोलंबिया, तो वहाँ पे है। ठीक है। और ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का कि जिन्होंने मुझे ये सारा सपोर्ट किया है। वेरी नाइस। इसके लिए मेरे साथ एक खातून हैं जो आर्टिस्ट हैं, जी जी, उनका भी वहाँ पे एग्जीबिशन है पिक्चर्स वगैरह की, तो वो NCA की बड़ी आर्टिस्ट हैं सरीन। अच्छा। तो वो भी साथ जा रही हैं, तो उनका भी हमारा इकट्ठा ही शो है दोनों का। वेरी नाइस सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। और ये सारी जो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और साथ ही साथ तस्वीरें देखी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप आए और हमने ये चीज़ें बातें सारी रिकॉर्ड कर ली। बड़ी नवाज़िश आपकी। थैंक यू।